बीजेपी को किसानों का विरोधी बताने वाली कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी मान रही हैं। खुद सत्ताधारी बीजेपी किसानों का हमदर्द बताने में खुद को जुटी हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आजाद भारत के इतिहास में क्या वाकई में राजनीतिक दल किसानों के हितैषी रहे हैं? बात चाहे कांग्रेस राज की ही क्यों ना हो, सवाल कायम है। आज किसानों के लिए छाती पीटने वाले तमाम विपक्षी दलों ने क्या वाकई किसानों के लिए इतनी शिद्दत कभी दिखाई है? इस बात को समझने के लिए आपको साल 1973 याद दिला देते हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इस साल गेहूं की फसल अच्छी हुई थी। यूपी की कांग्रेस सरकार किसानों को सरकारी दामों पर गेहूं बेचने के लिए मजबूर कर रही थी। सरकार का आदेश था कि सभी किसानों को सरकारी मूल्यों पर गेहूं बेचना अनिवार्य है, लेकिन बाजार का रुख कुछ और ही था। गेहूं की पैदावार अच्छी होने से किसानों को बाजार में अच्छा भाव मिल रहा था। सरकार का कहना था कि किसानों के खेतों में अगर 1 क्विंटल गेहूं पैदा हुई है तो इसमें किसानों को आधा सरकार को देना होगा। सरकार के इस आदेश पर किसान राजी नहीं थे। अब किसानों के सामने संकट था कि भाव बाहरी बाजार में अच्छा मिल रहा था और सरकारी आदेश उन्हें अपनी फसल सरकारी दामों पर बेचने के लिए बाध्य कर रही थी। जिसके बाद धीरे धीरे किसानों में विरोध के स्वर उठे और जनसंघ द्वारा इस विरोध का समर्थन कर इसे आंदोलन में बदल दिया गया। सरकार के खिलाफ इस आंदोलन का नाम लेवी आंदोलन रखा गया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में गेहूं की लेवी किसान आंदोलन की अगुवाई की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में थी। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी अपने साथ हजारों लोगों को लेकर सड़क पर उतर गए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया। गेहूं की लेवी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकार गरीब किसान मजदूरों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर कर रही है। जनसंघ इसी मुद्दे को लेकर किसानों के साथ सुर में सुर मिलाकर सड़कों पर उतरी थी। आंदोलन का विकराल रूप देखकर केंद्र सरकार एक्शन में आई और उत्तर प्रदेश में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। अटल जी के साथ खड़े लोग भी इतने अटल थे कि उनको पीछे हटाना मुश्किल था। लिहाजा अटल जी के साथ 500 और लोगों को गिरफ्तार कर देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक नैनी जेल में रखा गया। ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी किसानों के साथ खड़े होने का वादा भूल गए। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो किसानों के हक में कई अहम फैसले लिए। किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी और गेहूं का समर्थन मूल्य 19.6% बढ़ाकर इतिहास रच दिया। इसके अलावा चीनी मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तैयार कराई। खैर बात शख्सियत की भी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व किसी जाति, धर्म और किसी पार्टी विशेष की विचारधारा से बढ़कर था।